वेलकम टू स्टडी होलिक। मेरा नाम आदित्य है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई सबको पता होगा कि हमारे देश का एक ऐसा बॉडी है जिसके बिना अब हम स्टे नहीं कर सकते। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम में सीबीआई से क्वेश्चन बनना बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक है सीबीआई, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी उससे बन सकता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीबीआई में। तो चलो देखते हैं, थोड़ा बेसिक से ही देखेंगे, शुरुआत से देखेंगे। एसएससी, क्लैट, एचएसएससी एंड एनी अदर स्टेट एग्ज़ाम, रेलवे एंड आपका जितना भी एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है, आपके स्टैटिक जीके है, उसके अंदर आपका सीबीआई का आता ही है टॉपिक। कोई ना कोई कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, जो आपका जो इंडिया का मोस्ट प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका सबसे अच्छा, सबसे बिगेस्ट जो आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सीबीआई है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। इट इज़ द फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस का जो आपका डिपार्टमेंट है, ये उसके अंतर्गत आती है। एंड जो इसका ऑफिस है वो पीएमओ के अंतर्गत आता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत आता है। जो इसका कन्विक्शन रेट है वो 65 to 70% है। आप ये सोच सकते हो कि ये जो हमारी एजेंसी है ये वर्ल्ड की बेस्टेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यानी कि 65 to 70% इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल थिंग। 65 to 70% बहुत बड़ी बात है कि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा केस सॉल्व कर ही लेते हैं। Later on, it was formalized as an agency of the Government of India to investigate the allegation of corruption in various wings of Government of India by enacting the Delhi Special Police Establishment DSPE Act 1946। क्या है कि जो हमारे इंडिया में जितने भी करप्शन होते हैं इन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की कितनी भी बॉडीज़ हों, तो 1946 में इन्हीं सभी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का गठन किया गया। इस एक्ट में ही सीबीआई डिराइव्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है ना, तो 1946 से ही हम मान सकते हैं कि इसका जो फाउंडिंग है वो 1946 ही है एक तरह से। बट 1963 में CBI was established by the government of India to investigate serious crimes related to defense of India, corruption in high places, serious fraud, cheating and embezzlement and social crime, particularly of hoarding, black marketing, profiteering in essential commodities having all India and interstate ramifications। देख सकते हैं आप 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया CBI को। 1946 में DSPE एक्ट को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। जितने भी एम्बेजलमेंट, सोशल क्राइम, चीटिंग, सीरियस फ्रॉड, हाई प्लेसेस करप्शन, जितने भी ब्लैक मार्केटिंग के केस है CBI सॉल्व करता है और 65 to 70% इसका कन्विक्शन रेट है, सॉल्व कर ही देता है। ठीक है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम CBI स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इन कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक असैसिनेशंस, किडनैपिंग्स, हाईजैकिंग्स, क्राइम्स कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट। अब क्या है, टाइम से इन्होंने टाइम टू टाइम अपना इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाया। इन्होंने असैसिनेशंस, किडनैपिंग्स, हाईजैकिंग्स में भी आपका काम करना शुरू किया। यहाँ पर कुछ डिवीज़न्स लिखी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CBI हैं, जो काम करती हैं CBI के लिए। एंटी करप्शन डिवीज़न है एक, आपकी इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीज़न है, स्पेशल क्राइम्स डिवीज़न है, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस करप्शन डिवीज़न है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है, आपका डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है एंड सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ CBI। आपका जो डायरेक्टर ऑफ CBI है, इसके अंदर आपका जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टर होता है वो वहाँ का। तो क्या आपका जो CBI डायरेक्टर था, वो जो आपका DSPE एक्ट था 1946 का, उसी बेसिस पर CBI डायरेक्टर को हम अपॉइंट करते थे। बट 2014 में जब हमारा लोकपाल एक्ट आया, उसके अंदर लोकपाल एक्ट के अंदर आपका कमेटी, आपको बताया गया कि एक कमेटी बनानी है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए, जिसका हेड होगा PM एंड मेंबर आर द लीडर्स ऑफ अपोजिशन एंड आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अंदर ये बताया गया
इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इन 2003 DSP एक्ट वाज रिवाइज्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन इन द विनीत नारायण केस। आपका जो विनीत नारायण केस हुआ था, अ कमेटी दैट हैड मेंबर्स फ्रॉम CVC, सेक्रेटरीज फ्रॉम होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पर्सनल ग्रीवेंस वुड सेंड रिकमेंडेशन टू सेंट्रल अपॉइंटमेंट ऑफ CBI डायरेक्टर। जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स एंड MOH लिखा हुआ है, आपका CVC लिखा हुआ है, ये आपको अपॉइंटमेंट के लिए भेजेंगे। तो क्या है, 2014 में जो आपका लोकपाल एक्ट आया उसमें बताया गया कि आपका CBI डायरेक्टर कैसे होएगा, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ। लोकपाल एक्ट में आपका PM उसका हेड होगा, एंड आपका अपोजिशन पार्टी, एंड आपका सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम इसकी एक दो तीन बातें और देख लेते हैं। हम यहाँ पर हेड क्वार्टर देख लेते हैं कौन है। हेड क्वार्टर आपको याद रखना है, हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CBI इज़ DP कोहली। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ CBI इज़ DP कोहली, याद रखना है आपको। और टेन्योर, व्हाट इज़ द टेन्योर फॉर, आपका CBI डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है, 2 ईयर्स का टेन्योर होता है। और ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है आपका टेन्योर, इज़ अ CVC एक्ट 2003। बात करते हैं CVC की। CVC इज़ अ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो गाइस ये क्या है, इसके बारे में हम अपनी अलग वीडियो में आपको बताएंगे। CVC के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और करंट डायरेक्टर ऑफ CBI इज़ ऋषि कुमार शुक्ला। ठीक है ना। तो प्रीवियस आपका जो एक यहाँ पर केस भी हुआ था, प्रीवियस डायरेक्टर नागेश्वर राव जी थे, ये डायरेक्टर थे यहाँ पे। तो इनको 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। इसके बारे में आप पढ़ना, क्योंकि ये थोड़ा ना रेलेवेंट नहीं है SSC क्लैट के हिसाब से। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही था। मैंने इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का कवर नहीं किया है, उतना डीप नहीं गया हूँ, बिकॉज SSC वगैरह में, क्लैट वगैरह में, HSSC वगैरह में इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, बट वो आपकी क्यूरियोसिटी पे डिपेंड है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप खुद भी इसके ऊपर सर्च कर सकते हो और डिटेल में, नहीं तो जितना मैंने बोला है इस टॉपिक में से ही आपका क्वेश्चन बनता है। चाहे कोई भी स्टैटिक बेस्ड एग्ज़ाम हो, उसके अंदर यहीं से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CVC एक्ट के बारे में, साथ में हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, बुरा लगता है डिसलाइक करिए। कोई सजेशन देना है तो सजेशन दीजिए कमेंट करके। एंड थैंक यू गाइस।